क्योंकि परमात्मा ने अपने रूप से, अपने गुणों से, वो गुण क्या क्या होता है? सत्य चित्त आनंद। देखिए दुनिया में कितने प्राणी हैं, हजारों की संख्या में है, लेकिन मेरुदंड ऐसा करने वाला परमात्मा के बाद कोई होता है, वही मनुष्य। जब हम उसकी कृतज्ञता देना हमारा धर्म है। हवा, इतना हवा आ रहा है, ये पंखा चल रहा है, इसको महीने में कितना देना पड़ेगा? ये परमात्मा कुछ पूछते हैं क्या हमसे? केवल हम पूछने वाले को देने वाले हैं क्या? ऐसा नहीं। कृतज्ञता भाव जो ना व्यक्त करे तो मनुष्य पशु बन जाएंगे। हम मनुष्य से मानव बनना चाहे तो हमारे अंदर कृतज्ञता भाव उभरना चाहिए, तब मनुष्य महान बनेगा, मानव बनेगा। ये आगे एक कदम हम परमात्मा की ओर से हो, गुरुओं के ओर से हो, परिवार की ओर से आए हुए संस्कार को अच्छे मार्ग में चलने का एक एक कदम आगे बढ़ जाएंगे और रुकता नहीं। मनुष्य जब मानव बन जाएगा, वो महात्मा बनने की चेष्टा करेगा। हमारे वेद ने हमको आयु के अनुसार कुछ कुछ नियमों को दिया था। जन्म लेने के बाद 25 साल तक कोई पढ़ाई हो, माता पिता की प्रेरणा से मिले कुछ संस्कार हो, कुछ व्यापार हो, कोई भी हो, उसके बारे में हम ऐसे करना है। उसके बाद 25 से 50 तक हर एक हम सब गृहस्थ धर्म से ही आया। माता पिता की कुछ जो मांग होते हैं उसको पूरा करना पड़ता है। इसके लिए 50 तक गृहस्थ धर्मों का पालन करना है। गृहस्थ धर्म सभी धर्मों से ऊपर है, क्योंकि इस समाज को, समाज में जो जो अच्छे अच्छे काम होता है उस सभी को सहायता देने वाला गृहस्थ है। इसीलिए अपने आय में कुछ 10% हो, कुछ कितना % उसकी ओर देना चाहिए। ब्रह्मचारियों को, कोई विद्यार्थी को, कोई मंदिर को, कोई समाज में हुए सामाजिक कार्यक्रम को, उन सभी को इसकी ओर से सहायता मिलते हैं। उसके बाद 50 साल के बाद आप में कई लोग 50 साल के ऊपर वाले हैं। अब आपका काम है वानप्रस्थी बनना। वानप्रस्थी बनने के लिए आपको वनों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ आपके घर में ही रहते हुए, आपने घर में किसको सेवा करना पड़े तो वो करते हुए हम साक्षी मात्र भाव से, हम कौन है, हमें मानव जन्म परमात्मा ने किस लिए दिया, हमारे कोई लक्ष्य है क्या, हम जन्म के पहले कहाँ थे, हम ये शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद भी कुछ है या
ऐसे ही सभी विषयों को वो जाने के लिए हम आध्यात्मिक मार्ग में जाना है। उसके बारे में हम कौन हो उसको पता लगाने की चेष्टा करना चाहिए। ऐसे करने से ही हम मानव जन्म प्राप्त करने का संकल्प पूरा हो जाएगा। तब परमात्मा भी आनंद में डूब जाएगा। नहीं तो सारे समय ऐसा हो जाए तो किसी मोह में हम पड़ जाए तो मोह के कारण ही सब कुछ सभी बंधन हो रहा है ना। ये हमको प्राप्त है, ये उसके ज्यादा उसी मार्ग में जाने की भी जरूरत नहीं। ये मोह शोक को मार्ग है। हम साक्षी मात्र रूप से रहकर ये अपने शरीर से जो धर्म करना है उसके पूरे छोड़कर भागने की जरूरत नहीं। साक्षी मात्र रूप से रहकर ऐसे बन जाए तो इस मानव महात्मा बने। हमने कहीं महात्माओं को पूछते हैं ना, वो महात्मा कहीं बाहर से नहीं आया, ऊपर से नहीं आया। ये मानव जन श्री राम जी क्या कौन है? मानव के रूप में जन्म दिया, लेकिन अयोध्या का राजा बनने में कुछ जो बाधाएं आ गई, उसके बाद वो फिर अयोध्या लौट आने से समय वो राम कैसा है। पहले वहां जाते समय राजकुमार राम है। यहाँ दंडकारण्य में कई महात्माओं से मिलकर जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद जो वो गया था कुछ उस समस्या का, उस युग का जो समस्याएं हो, उस समस्याओं को परिष्कार करने के लिए फिर लौट आने के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। पहले राजा हो तो वो केवल अयोध्या के राजा के रूप में सीमित हो जाएगा। फिर आने के बाद हम कितने साल हुए, लेकिन आज भी उनको इतना प्रेम से हम इतने क्यों पूछते हैं? वो समाज के लिए कुछ दिया था, वो भगवान बन गए। केवल याद रखिए वो हमारे पूर्वज हैं। उसने जो मार्ग को दिखाया, उस मार्ग को हम अपनाने के लिए एक रास्ता दिखाया है। ऐसे होता है, हर एक ऐसे होता है। इसीलिए ये महात्मा के ऊपर की स्थिति है देवत्व। दैवत्व से ही ऊपर की स्थिति है ऋषित्व। उसी ऋषियों ने हमको ज्ञान के रूप में वेद दिया। सारी दुनिया में कोई समस्या उत्पन्न हो, हर देशवासी हमारे भारत की ओर क्यों देख रहे हैं? कोई क्षण ना बोले, अक्षर के रूप में हमारे सनातन ऋषियों ने वेद ज्ञान को हमें दिया था। उसे पढ़ने का विषय नहीं, किसी कर्मकांड के लिए ही वेद नहीं, हमारे जीवन विधान के रूप में उसको बदलते रहना है। तब ही हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे ये बहुत समय हम
शायद मिलने का बहुत समय है।